पूरी दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई इसके लिए कि साल के दूसरे दिन ही अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चलने वाली दिल्ली सरकार ने दिल्ली का लाइफलाइन कहे जाने वाले इस आउटर रिंग रोड पर जो है ऐतिहासिक फ्लाईओवर का उद्घाटन करके दिल्ली की जनता को सौगात दिया। और ये निश्चित तौर पर पहले तो मंगोलपुरी के लोगों ने लगातार 3 बार मौका दिया और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे, इसीलिए उन्होंने बार बार जो है चुना है। और जहाँ तक मादीपुर की बात है, मादीपुर की सम्मानित जनता, सम्मानित मतदाता बहुत समझदार है। लगातार चर्चा होती है, लगातार बात होती है, उनकी निश्चित तौर पर मुझसे बहुत उम्मीद है और उनकी हर एक उम्मीद पर खरा उतरने का काम आम तौर पर लोग कहते हैं कि चुनाव के बाद करेंगे, मैंने तो अभी से शुरू कर दिया। और अब जहां तक मादीपुर की बात है तो यहाँ पर भी संगठन और जनता के साथ मिलकर अरविंद जी को चौथी बार सीएम बनाने के लिए काम करेंगे। आम आदमी पार्टी का सीधा सा ये है कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दीजिए और अगर हमने काम नहीं किया है तो हमें वोट मत करिएगा। नमस्कार, मैं हूं रचना रावत, वीओवाई वॉइस ऑफ इंडिया देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ मादीपुर विधानसभा से प्रत्याशी चुनी गई हैं आपसे, जिनका नाम है राखी बिरलान जी। वो हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार मैम, बहुत नमस्कार, थैंक यू जी। मैम, 6 लेन फ्लाईओवर की पहले तो बधाई, शुभारंभ किया है आपने, नया सौगात दिया है साल का आप लोगों ने लोगों को। हाँ बिल्कुल, पूरी दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई इसके लिए कि साल के दूसरे दिन ही अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चलने वाली दिल्ली सरकार ने दिल्ली का लाइफलाइन कहे जाने वाले इस आउटर रिंग रोड पर जो है ऐतिहासिक फ्लाईओवर का उद्घाटन करके दिल्ली की जनता को सौगात दिया। और पंजाबी बाग क्लब का जो ये फ्लाईओवर है अपने आप में बहुत चीज़ों को कनेक्ट करता है। इस राजधानी कॉलेज है, शिवाजी कॉलेज सामने है, बहुत बड़ी पंखा मार्केट बसई धारापुर गाँव की यहाँ पर है, मोती नगर है, तो क्लब रोड है। तो लोगों को आज़ादपुर से लेकर हमारे साउथ दिल्ली धोला कुआं तक बिल्कुल ट्रैफिक फ्री एरिया मिलेगा। इसके लिए पूरी दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करने जा रही हैं आप मादीपुर विधानसभा के साथ। इससे पहले आप मंगोलपुरी में काम कर चुकी हैं और आपका सिक्का भी चलता है, वहाँ पे काफी लोग आपकी तारीफें करते हैं। जब भी मैं मादीपुर विधानसभा गई हूँ, लोगों ने आपका परिचय मुझे पहले कराया है, ये कहकर कि आप मंगोलपुरी में पहले ही कमाल दिखा चुकी हैं। तो काफी उम्मीदें हैं लोगों को मादीपुर से भी, क्योंकि मादीपुर के गली गली में मैं घूमी और वहाँ के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। तो बहुत उम्मीदें हैं, क्या क्या काम करने वाली हैं? अब आपसे शुरुआत कहाँ से करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर पहले तो मंगोलपुरी के लोगों ने लगातार 3 बार मौका दिया और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे, इसीलिए उन्होंने बार बार जो है चुना है। और जहाँ तक मादीपुर की बात है, मादीपुर की सम्मानित जनता, सम्मानित मतदाता बहुत समझदार है। लगातार चर्चा होती है, लगातार बात होती है, उनकी निश्चित तौर पर मुझसे बहुत उम्मीद है और उनकी हर एक उम्मीद पर खरा उतरने का काम आम तौर पर लोग कहते हैं कि चुनाव के बाद करेंगे, मैंने तो अभी से शुरू कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा गलियों में जो है सीवरेज क्लीनिंग की मशीनें लगी हुई हैं, सड़कें साफ़ हो रही हैं। अभी भी इसके बाद में पीडब्ल्यूडी विभाग के लोगों के साथ जो है विजिट के लिए जा रही हूँ और जल बोर्ड के अधिकारियों से लगातार टच में है, सैनिटेशन वालों से लगातार टच में है। और रही बात मेरी, तो मैं तो एक आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और एक कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी ने जब जब मंगोलपुरी की जिम्मेदारी लगाई तो वहाँ पर संगठन और जनता को जोड़कर अरविंद केजरीवाल जी को वहां से जीत दिलाई। और अब जहां तक मादीपुर की बात है तो यहाँ पर भी संगठन और जनता के साथ मिलकर अरविंद जी को चौथी बार सीएम बनाने के लिए काम करेंगे। 2100 रुपए के जो वायदे किए जा रहे हैं, सच है क्या? जीत के बाद अगर आप जीत जाते हैं तो क्या 2121 रुपए महिलाओं के अकाउंट में गिरेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। और चाहे बिजली माफ़ करने की बात हो, पानी फ्री देने की बात हो, बेहतर शिक्षा सेवाएं देने की बात हो, स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात हो, बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री करने की बात हो या बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करने की बात हो, ये वो तमाम वादे हैं जो अरविंद केजरीवाल जी ने लगातार किए हैं और निभाया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए अरविंद जी जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। इससे पहले मादीपुर विधानसभा की भी अगर बात करें तो जनप्रतिनिधि जो है बहुत कम सुनते थे लोगों की। इस बार एक महिला होने के नाते आप महिला को बहुत अच्छे से आराम से सुन पाएंगी? देखिए, आम आदमी पार्टी का सीधा सा ये है कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दीजिए
और अगर हमने काम नहीं किया है तो हमें वोट मत करिएगा। और जब हम ये कहते हैं कि वोट मत करिएगा, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि हमारे जिस भी प्रतिनिधि ने अगर काम नहीं किया होता तो उसे हम टिकट भी नहीं देते हैं। तो ये सबसे बड़ा अरविंद केजरीवाल जी ने दोबारा मादीपुर की जनता को ये साबित करके दिखाया है कि उनकी नाराज़गी, उनकी शिकायत, उनके जो है काम ना होने का जो उनकी पीड़ा है, वो अरविंद जी के डायरेक्ट संज्ञान में थी। और अरविंद जी ने इसीलिए जो है एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मुझे हमारे मादीपुर विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी है। शुक्रिया मैम, हमसे बात करने के लिए और हमें इतना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। तो ये थी राखी बिरलान जी, जो कि मादीपुर विधानसभा से प्रत्याशी चुनी गई हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा। और देखा आपने, इनका जो दृष्टिकोण है बहुत साफ है कि काम करना है, काम करना है और काम करना है। धन्यवाद।